बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे और उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सेहतमंद औलाद अता करें। तो इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट और आज अरेबिक नाश्ता हो रहा है जिसमें तमीज़ और फूल है, जो कि आप सबके साथ मैं पहले भी कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और साथ में ये मासूब है जो कि डेज़र्ट होता है या डेज़र्ट होता है, डेज़र्ट होता है मेरा कोई हाल नहीं है, चलें स्वीट डिश कह लेते हैं। तो ये वैसे होता बहुत मज़े का है। रोटी होती है और इसमें केला, क्रीम और शहद वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के तो इसको कीमे वाली मशीन के अंदर से गुजारते हैं और ये बड़ा टेस्टी बड़ा लगता है। अच्छा, तो ये देखें इसका हाल। साथ साथ मोबाइल भी इसके साथ होना चाहिए और खाना भी इनके साथ होना चाहिए। ये बड़े दोनों जो है ना, माज और हनी, ये तो बिल्कुल मोबाइल की जान छोड़ते ही नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि खाने के टाइम इनको ना सख्ती से कहूँगी कि खाने के टाइम आप लोगों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। और ये मैंने इसीलिए इसको कहा है कि ये प्लेट में डाले, क्योंकि ये मोबाइल को छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे तो डालने को हम खुद भी डाल लेते, लेकिन मैंने कहा इसी बहाने मोबाइल को छोड़ेगा। अच्छा, ये जो फूल है ना, इसके अंदर अंडा बॉयल करके इन्होंने बीच में इसको अंडे के साथ गार्निश किया हुआ है। तो थोड़ा सा महंगा भी इस तरह हो जाता है। वैसे फूल 7 रियाल का आता है और इस तरह तकरीबन 12 रियाल का हो जाता है, लेकिन ज़्यादा अंडा होता है। तो ये दोनों भी डिस्कस कर रहे थे और हम कह रहे थे आइंदा से अंडे के बगैर वाला लेके आना, सिंपल जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वही खाना है जिसको खाने के बाद मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। हाँ जी, यम्मी है। كان نفس البيض اللي يحطونه بالصبة. حبيبي البيض ما بيتغير. ये लो। हाँ जी, लगाओ वाटर पी लो फिर। छोटे बच्चों को खाना खिलाना भी कितना मुश्किल मरहला लगता है। जब ये इससे भी छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन जूं जूं बड़े होते जाते हैं आसानी तो कहीं नज़र ही नहीं आती है। अभी मैं इसको यही कह रही हूँ कि नवाला खुद बनाओ और खुद सालन लगा के खाओ। तो ये देखें क्या कर रहे हैं। थोड़ा लगाते हैं और लगाओ और लगाओ। नवाला उतारो उधर से, हाँ करो करो जल्दी लगाओ सालन। हाँ जी लगाओ, हाँ जी तोड़ो, चलो लगाओ सालन। हाँ जी लगाओ, ज्यादा लगाओ ज्यादा। लगाया ही नहीं, देखो ऐसे लगाते हैं, गंदा बच्चा ऐसे लगाते हैं। ये देखो ऐसे रोटी लेते हैं, ऐसे ऐसे इतना ज्यादा लगाते हैं। ये देखो फिर खाते हैं। हाँ चलो। ये जो आप डफ की आवाज़ सुन रहे थे, ये हमारे नेबर में मंगनी थी किसी लड़की की। अच्छा, अब ये हैं तो सऊदी लेकिन हैं सूडान से बिलोंग करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने उनके बच्चों को देखा हुआ है तो इसलिए मुझे ऐसे फ़ील होता है। लेकिन पता नहीं, बाकी अल्लाह जानता है। लेकिन एक इनकी लड़की की मंगनी थी। अब मंगनी को अरबी में हतूबा कहते हैं। तो इसलिए इनके घर में ना छोटा सा फंक्शन था, घर में ही इन्होंने अरेंज किया हुआ था। और ये जो डफ़ की आवाज़ आ रही थी ना, इसीलिए आ रही थी कि जब वो गेस्ट आ गए थे ना तब इन्होंने ये बजानी शुरू की थी। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट है, पाकिस्तान में ऐसे कहाँ होता है। तो सिर्फ जेंट्स ही होते हैं, जेंट्स की बस जब मेहमान गुजर रहे होते हैं ना तो ये साइडों पे खड़े होकर डफ़ बजा रहे होते हैं। थोड़ा थोड़ा जो अरेबिक रक्स है ना वो साथ में लड़के ही कर रहे होते हैं।
तो इतने दिनों से मैंने आप सबके साथ बाहर का वेदर भी नहीं शेयर किया हुआ था, तो मैंने कहा चलें वो भी शेयर हो जाएगा। गर्मी अभी तक आबोताब पे है, अभी तक इधर सऊदीया में सर्दी का कहीं नामो निशान नहीं है। अभी सर्दियों की जो गर्मियों की एंड की जो बारिशें होती हैं ना, वो भी अभी हमारी तरफ तो रियाज में तो कोई नहीं हुई हैं। अभी थोड़ा मौसम है इस तरह का गर्म कि ये मैं अदरक को ना सुखाने का प्लान कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अदरक को अच्छी तरह साफ़ करके उसको छील के धो के तो अब मैं उसको काट रही हूँ। अच्छा, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसको किस तरह ड्राई करना चाहते हैं। कुछ लोग छिलके के साथ ही ड्राई कर लेते हैं और बड़ा बड़ा पीस होता है, उसको कूटना या उसको ग्राइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ करके तो काट के अब इस स्टेज पे ऐसे भी हम इसको ड्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी उतनी गर्मी नहीं है जो जून जुलाई में होती है ना, मई जून जुलाई में, वो वाली गर्मी तो अभी नहीं है। गर्मी थोड़ी कम हो गई हुई है, लेकिन धूप में इतनी तपश भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ड्राई करने के लिए ऐसे कर रही हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि ये बड़े बड़े पीस ऐसे ही इनको ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन इसको बहुत टाइम लग जाना था। और फिर अगर ज़्यादा टाइम इसको सुखाने में लग जाए तो इसमें स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, अगर सही अच्छी कड़क धूप इसे ना लगे तो। इसलिए फिर मैंने ना इसको चॉप करने का प्लान कर लिया। मैंने इनको छुरी की मदद से ही काटा है क्योंकि चॉपर पे भी इतना बर्डन ना पड़े। उसके बाद मैं इसे चॉप कर रही हूँ और चॉप करने के बाद मैं इसको ड्राई कर लूँगी। किसी भी बर्तन में खुला बिछा लें, कोई कपड़ा हो उसके ऊपर बिछा लें या पेपर के ऊपर बिछा के तो धूप में रख दें तो बड़ी आसानी से ये 2 दिन में सारा अदरक जो है ना वो सूख जाएगा। पहला दिन जो है ना वो मुश्किल होता है, तो इसको कोशिश करनी चाहिए। अगर इस तरह की धूप हो, वेदर जिस तरह का चल रहा है, तो सुबह सुबह ये काम कर लें तो सारे दिन की धूप इसे अच्छी तरह लग जाएगी। अगर रात को करें तो फिर रात को तो धूप नहीं होती, तो फिर इसमें स्मेल आने का खदशा होता है। तो इसलिए इस तरह का काम जब भी करें तो कोशिश होनी चाहिए कि सुबह सुबह ही कर ले, क्योंकि सारे दिन की धूप इसे लग जाए और ये अच्छी तरह फिर ड्राई हो तो नहीं जाएगा लेकिन हाफ़ तो डन हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसको चॉप करते हैं। साथ साथ मैंने आपके साथ एक बहुत बहुत प्यारी हदीस आपके साथ शेयर करनी है। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, बड़ी ही रिक्कत अंगेज़ हदीस है, थोड़ी तवज्जो के साथ आप सब ने सुनना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, और जो शख्स मुझ पर 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला इस पर 100 दफ़ा रहमतें नाज़िल फरमाएगा, और जो शख्स मुझ पर 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला इसे मुनाफ़िक़त और दोज़ख की आग से बरी कर देगा और क़यामत के दिन इसे शहीदों में उठाएगा। 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना टाइम लगता नहीं है। 5 मिनट में अगर आप पूरी तजवीद से भी पढ़ें ना तो 100 दफ़ा पूरा हो जाता है। ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ना, कोई सा भी हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं। सुबह शाम 10-10 दफ़ा और पूरे दिन में 100 दफ़ा। ये तो मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, ज़्यादा आप जो भी पढ़ें वो तो तिरमिज़ी की हदीस आप सब ने सुनी होगी कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। आप जितना मर्ज़ी पढ़ें लेकिन कम से कम इतना ज़रूर पढ़ें कि क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। बजाय ये कि एक दिन आप 10,000 दफ़ा पढ़ें, दूसरे दिन 1000 दफ़ा पढ़ें, तीसरे दफ़ा आप 100 दफ़ा पढ़ें। बेहतर ये है कि आप रोज़ाना ही 100 दफ़ा पढ़ें या रोज़ाना ही 1000 दफ़ा पढ़ लें। एक रूटीन दुरूद शरीफ की बनाएं, या रोज़ाना 10-10 दफ़ा सुबह शाम के अज़कार के साथ दुरूद शरीफ को ऐड करें ताकि शफ़ात रसूल के आप हकदार हों इंशाअल्लाह ताला। तो इधर अदरक जो है उसको मैंने धूप में रख दिया है फैला के, और इसको 2 दिन लगेंगे तो ये सूख जाएगा। देख लो कितने छोटे छोटे हैं। और डोमिनो पिज़्ज़ा ये तो इसराइल का है ना? सारे लेके आ जो उसको चाहिए, सारे लेके आ जो उसको चाहिए। और मत कलम खाओ। सारे क्या है ही 2, और क्या लेके आता? वो लेके आया, एक अपना पीस लेके आया, वो दूसरा दिखाओ। मैं और आप। दूसरा खोलो, वो कौन सा है? इन दोनों को मामा ये दोनों की लेते हैं, ये और बबरोनी है। ये मुझे सही लगता है। तो सही है, इसको क्या है? ये भी सही है। ये कब गंदा है ये? हाँ, फिर क्या लेके आता? खुदा बंद करो माजिए। खुदा रखीस। रईस मतलब هذا الجن 2 pizza,
देखो पिज्जा। वाओ, इतनी क्या पिज्जा। आपने खाना है? हाँ, आप खाने। अब क्या पीछे आया हुआ है? पीछे पिज़्ज़ा आते ही नया मसला शुरू हो गया कि हनी की पसंद का पिज़्ज़ा आया ही नहीं है। एक फ्लेवर मास को पसंद है और एक माहा को पसंद है, और हनी को वेजिटेबल वाला पसंद है, वो आया नहीं। और हनी इसलिए थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छे हैं। पिज्जा खाने। ले लो। अब आता भाभी से क्या? तो इधर हो जाओ, इधर चलो मेरा बेटा। वाह, पिज्जा। ايه يلا كل इधर से मेरा बेटा, इधर से। कैसे? यम्मी पिज़्ज़ा, ये लो पकड़ लो। ऐसे खाते हैं ना? मम, हाउ हाउ नहीं करना, आप खाओ। रोज पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कर रहे होते हो। मम। इधर रख लो, ऐसे सीधा रखते हैं। क्या माम, पेप्सी लेनी है? हाँ। जल्दी जल्दी खाना है बाप ने। मम, और है पिज्जा। टेस्टी है? हाँ, टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। ये 40 रियाल के 2 पिज़्ज़े आए हैं, डिस्काउंट पे लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था इन्होंने डोमिनो पिज़्ज़े लेके आने, नहीं तो मैं इनको मना कर देती। तो इन्होंने ना हम सब ने पैसे मिला के इकट्ठे करके मेरे से भी इन्होंने 5 रियाल ले लिए हैं बदतमीज़ों ने। मुझे कहते हैं मामा आप भी डालें। मैंने कहा मैं कह रही हूँ घर में बना लेंगे, हम बाज़ार से लाते ही नहीं। कहते हैं नहीं नहीं डिस्काउंट पे लगा हुआ है, हमने लेके आना है। और दूसरा ये कि तूर बड़ी ज़िद कर रहा था, काफ़ी दिनों से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कह रहा था। वो वीडियोस में देखता है तो इसलिए उसका दिल कर रहा था। और डोनट तो उसने ट्राई कर लिया हुआ था, पिज़्ज़ा बाकी था, तो इसलिए पिज़्ज़े ने आना ही आना था। ये पेपरोनी पिज़्ज़ा मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो उल्टी आती है इसको सूंघ के, नवाला मुँह में जाती ही। हनी को भी नहीं पसंद, इसीलिए हनी गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा था वेजिटेबल वाला लेके आना था, ये नहीं था लाना। सुनो, हाँ जी, और है पिज्जा। तो आप लेके खा लो मेरा बेटा। ये लग क्या मामा? पकड़ लो, किधर है, किधर है? पकड़ो। कितने? सॉस लेके आ सकते हो? नहीं, सॉस बहुत है ऊपर। माँ, हाँ जी खाओ। वेरी गुड, पिज़्ज़ा तो बहुत यमी है। यम्मी। किधर है? पिज़्ज़ा खाओ। पिज्जा। पिज़्ज़ा यमी है। हाँ, यम्मी। लजीज। हाँ। मुंह ऐसे बना रहे हो जैसे दवाई खा रहे हो। माँ, पिज्जा है। ये भी पेप्सी। माँ, what's that, मामा? जी, What's that, मामा? बहुत टेस्टी है। क्या खा रहे हो? पिज्जा। सलाम भी ले लो गाइस से। No. ले लो मेरा बेटा, बोलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कम क्या है ये? क्या? देखो पिज्जा है। बताओ यमी है? यम्मी है। टेस्टी भी है। टेस्टी है। गंदा बच्चा सही नहीं बोलता। देखो पिज्जा। किधर है पिज़्ज़ा? देखो पिज्जा। पिज़्ज़ा गंदा है। ना, देखो पिज्जा। आती आती है मामा। गंदा है ना? पेप्सी बना। पेप्सी हो पेप्सी। पिज़्ज़ा गंदा है ना? हाँ जी, No. गंदा है। क्या है? मैं खा लूं? हाँ, खाना। मैं ले लूं? मैं नहीं लाऊं। नहीं मैंने नहीं लेना, गंदा है। दाई। आप खाओ। Come on, उसका भाई को बताओ। बताओ। बोलो बड़े भाई बताओ, गंदा है। गंदा है पापा ये। चौथा वाला अब उसे खाया नहीं जा रहा, साथ ही कहते हैं ये गंदा है। ओके ना ओके। मतलब ओके ना ओके 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 ओके। بيتزا كمان يا اخوي अब तो फिर नहीं हमने पिज्जा लेके आना। ओके
गंदा है ना? आपसे तो खाया नहीं जाता। ओह ना, ओके। ओके गाइस ये देखें तूर क्या कर रहा है। ये तूर ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पिज़्ज़ा ट्राई किया और शुक्र है कि खा भी रहा है। यही अगर मैं घर में बनाती ना तो इसने वीडियोस वगैरह में ना देखा होता तो फिर इसने कभी भी नहीं खाना था। वैसे माशाल्लाह शुक्र है खुश होके खा रहा है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।